किशनगंज एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जो 32 साल से नाइंसाफ़ी, लाइलमी और ख़राब बंदोबस्त को झेल रहा है, जहां का 64% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जहां का पॉपुलेशन 17 लाख है, मगर एक भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल नहीं है, जहां मैलन्यूट्रिशन और बेरोजगारी उरूज पर है, जहां के 42% बच्चे ऐसे भी हैं जो 6 साल तक स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। ये हाल सिर्फ किशनगंज का नहीं है, यही हाल पूरे इंडिया के मुसलमान का है। अस्सलामुअलैकुम। तहकीकात हकीकत के इस खास शो में बात करेंगे इंडिया में मुसलमानों का क्या हालत है। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में मुसलमानों का पॉपुलेशन 14% है, मगर आर्मी में सिर्फ 3% है। गवर्नमेंट जॉब में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है, नेशनल मीडिया में सिर्फ 3% और एनडीए में 1.9%, सीडीएस में 1.7%। और एशियन एज के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि मुसलमान आईबी में एक भी सीनियर पोस्ट पे नहीं है। और यही नहीं, एक आर्टिकल में यह छापा गया कि मुसलमान का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन दलित से भी खराब है। अमिताभ कुंदू एक प्रोफेसर हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये बताते हैं कि मुसलमानों का हालात शहरों में जॉब के मामलों में एसटी से भी ख़राब है। और यही नहीं, एनसीआर के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि मुसलमान 31% बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अब मुसलमानों के ख़राब और लाचार हालात का आप अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि देश में घूमने वाला हर चौथा भिखारी मुसलमान है, यानी कि 25% भिखारी मुसलमान हैं। मुसलमानों का आज ये हालात होने के पीछे हज़ारों वजह हैं, लेकिन आज हम कुछ अहम वजह को समझेंगे। इस्लाम में इल्म की बहुत अहमियत है और कुरान में ऐसे हज़ारों आयत है जो मुसलमान को इल्म सीखने की तरफ आमादा करती है। जब कुरान नाजिल हुआ था तो पहला लफ्ज़ था इकरा, जिसका मीनिंग है पढ़ो। और कुरान का फरमान है, यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों के जो ईमान लाएं और इल्म हासिल किया उनका दर्जात बुलंद करके रहेगा। सूरह मुजादिला आयत नंबर 11। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत को फ़र्ज़ है। और जिस इस्लाम ने इल्म को इतना तवज्जो दी है, आज उसके मानने वाले इल्म में इतना पीछे हैं। आज मुल्क की लिटरेसी रेट 77% है, तो वहीं मुसलमानों की लिटरेसी रेट 68% है। और सिर्फ 4% मुस्लिम स्टूडेंट है जो हायर एजुकेशन में इनरोल्ड है, या यूँ कहिए कि सिर्फ 4% मुस्लिम स्टूडेंट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते हैं। मुसलमानों के एजुकेशन में पीछे होने की वजह से हर साल सिर्फ 2 या 3% मुस्लिम स्टूडेंट है जो यूपीएससी क्लियर कर पाते हैं। मुसलमानों के एजुकेशन में पीछे होने में बहुत सी वजह है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम 2 अहम वजह पे बात करेंगे। पहला वजह है मुसलमान खुद। मुसलमान का ये सोच बन गया है कि वो क्या करेंगे पढ़ लिख कर। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पढ़ेंगे नहीं तो इंटेलेक्चुअल कैसे बनेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं तो सही गलत का फ़र्क कैसे करेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं तो स्कॉलर कैसे बनेंगे। आजकल कुछ मुसलमान पढ़ते भी हैं तो वो भी सिर्फ ये 10 या 20 हज़ार के नौकरी के लिए। कोई इसलिए नहीं पढ़ता है कि पढ़ के कौम के लिए कुछ करना है, पढ़ के मिल्लत के लिए कुछ करना है और पढ़ के मुल्क के लिए कुछ करना है। मुसलमानों का एजुकेशन में पीछे होने में दूसरी सबसे अहम वजह है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ शुरू से फ़र्क करते आई है। आप इस चीज़ को किशनगंज के एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। किशनगंज एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है जहां 17 लाख पॉपुलेशन है और वहां सिर्फ 17 हाई स्कूल है। वहीं मुंगेर में 14 लाख पॉपुलेशन है और वहाँ 88 हाई स्कूल है। और मुसलमानों के कुछ गरीब बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती थी, वो भी अब ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी, जिसे 25 नवंबर 2022 को ख़त्म कर दिया गया। और यही नहीं, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को 8 दिसंबर 2022 को ख़त्म कर दिया गया है। ये एक वाहिद स्कॉलरशिप थी जो हायर एजुकेशन में मिलती थी और इसके मदद से माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट पीएचडी और एमफिल की पढ़ाई करते थे, लेकिन वो भी अब ख़त्म हो गया है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मुसलमानों की बदहाली और लाचारी के हज़ारों वजह में से एक सबसे बड़ा वजह यह भी है कि मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में या कोई भी असेंबली में एकदम ना के बराबर है। मुसलमानों की पॉपुलेशन इंडिया में 14% होने के बावजूद मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में सिर्फ 4% है। ये आज की बात नहीं है, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में शुरू से 4 या 5% ही रहा है। मुस्लिम लीडरशिप आज अपना दम तोड़ रही है। चारों तरफ से कॉमनल ताकतें हमें घेरने में लगी हुई है। मुस्लिम लीडरशिप को एक साजिश के जरिए दबाया जा रहा है, या फिर लिबरलिज्म, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का मतलब समझा के मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। अभी के सियासत में बीजेपी का सत्ता में आ जाने का डर दिखा के मुस्लिम लीडरशिप को पूरे तरीके से ख़त्म किया जा रहा है।
मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करके कुछ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी मुसलमानों का खूब फ़ायदा उठाती है। इस चीज़ को एक फेमस ऑथर अरुंधति रॉय ने बाखूबी समझाया है। वो कहती हैं कि कांग्रेस चोरी से, चुपके से, पाखंडी तरीके से वही चीज़ करती है जो बीजेपी फक्र के साथ करती है। और इस चीज़ को डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने बहुत पहले समझ लिया था। आज़ादी के बाद जब मुसलमानों के राइट्स छीने जा रहे थे, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का बासिंदा बताया जा रहा था, उस दौर में मुसलमान बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा था। और यही नहीं, मुसलमानों के खिलाफ हर जगह दंगे हो रहे थे। वो दौर कांग्रेस का था। डॉक्टर फरीदी उस टाइम के रूलिंग पार्टी का पुरजोर मुखालिफत किए थे। डॉक्टर फरीदी कांग्रेस को मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। डॉक्टर फरीदी का मानना था कि ये सोशलिस्ट पार्टी मुसलमानों के लिए तब आवाज़ उठाती है जब वो अपोजिशन में रहती है। जब वो पावर में आ जाती है तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती है। और इसलिए उन्होंने 1968 में ऑल इंडिया मजलिस बनाया। मकसद सिर्फ इतना, कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और कौम का हालत सुधारा जाए। हालांकि मजलिस कभी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन मजलिस सरकार के पॉलिसीज़ और मैनिफेस्टो को ज़रूर चेंज करा देती थी। डॉक्टर फरीदी कौम के लिए हर जगह आवाज़ उठाए, चाहे वो एमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर रिस्टोरेशन में हो, चाहे मुसलमानों की गवर्नमेंट जॉब में हिस्सेदारी की हो, चाहे उर्दू यूनिवर्सिटी की डिमांड हो। डॉक्टर फरीदी जैसा रहनुमा आज तक कौम को नहीं मिला, या यूँ कहिए कि कौम का रहनुमा आज तक किसी को बनने ही नहीं दिया गया। मुसलमानों के पीछे होने में सबसे बड़ा वजह यह भी है कि मुसलमान जॉब सीकर है, बजाय इसके कि वो जॉब प्रोड्यूस करे। आज मुसलमान छोटी से छोटी जॉब के लिए तरस रहा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 500 कंपनीज जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, उनमें से 1% कंपनीज मुसलमान ओन नहीं करता है, लेकिन देश में 14% पॉपुलेशन मुसलमान का है। आखिर में मैं कुरान के इस आयत के साथ अलविदा लूँगा कि ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم। कुरान के इस आयत का किसी शायर ने इस शेर के साथ तर्जुमा किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत को बदलने का। يا من في قلبك رحمة للناس